नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत आने वाली योजना बाल हृदय योजना की आज विधिवत शुरुआत की। इस योजना के तहत सूबे भर के हृदय में छेद से ग्रसित बच्चों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने की व्यवस्था की गई। इस योजना के तहत सीएम ने आज 21 बच्चों को इलाज के लिए अहमदाबाद भेजा। सरकार अपनी तरफ से भी देगी और वहाँ पर इलाज तो मुफ्त में होगा, तो पूरा सब इलाज करा करके लोग आएंगे। और जब आप भेजा जा रहा है तो पहली बार इलाज के बाद यहाँ पर लौटेंगे तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी और सब लोग अधिकारियों के साथ बैठ करके आप लोगों को बुला करके उन बच्चों से भी बात करवाएंगे, ताकि इसके बाद कैसा अच्छा असर हुआ अभी हम सबको देखे हैं। अभी हम सबको देखे, कोई कुछ एक आध तो बहुत कम उम्र का, कुछ की उम्र भी 4 साल 5 साल, एक आध 10 साल से भी ज़्यादा, तो इस तरह का भी देखा। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक ऐसी बीमारी। और मैं बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत ही बधाई देता हूँ कि जो काम इसके बारे में बात हो गई और हुआ कि इसको किया जाएगा, ये बहुत अच्छा विचार है। नवादा में जहरीली शराब से हुई 14 मौतों पर सीएम नीतीश कुमार ने बयान दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पटना से भी इस मामले की जांच के लिए एक टीम भेजा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। कुछ भी हो रहा है इसके बारे में हमारे जो वरीय पदाधिकारी गण हैं, हमने उनसे पूछा था, ये सब लोग जांच कर रहे हैं और यहाँ से भी कुछ लोग गए। वहाँ के अधिकारियों का कुछ कहना है, लेकिन फिर भी जो बात समाचार पत्रों में आ रही है, इसलिए आज से यहाँ की एक स्पेशल टीम गई है और एक एक चीज को देखेगी, एक एक चीज के बारे में पता लगाएगी और हर चीज पर जो जरूरी कार्रवाई है वो सब कार्रवाई। राजधानी पटना से सटे पटना सिटी के दीदारगंज थाना इलाके के 4 लाइन NH30 के पास यात्रियों से भरी बस अचानक सड़क पर पलट गई, जिसके बाद बस में सवार यात्री पलटी बस में फंस गए, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। फिलहाल स्थानीय लोगों के सहयोग से बस में फंसे सभी यात्रियों को बाहर निकाला गया और बस दुर्घटना में लगभग आधा दर्जन यात्री घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया और बाकी सभी यात्रियों को दूसरे सवारी गाड़ी पर बैठाकर सकुशल उनके घर पटना पुलिस ने भेज दिया। कैसे घटना घटी, क्या देखे तो? आपको पता नहीं है। कहाँ से चले थे, क्या हुआ, कुछ देखे होगे ना? हम लोग सोए हुए। हाँ, हम लोग सोए हुए। उसके बाद नींद टूटी तो क्या देखा? पलटी मारे आओ। उसके बाद कितने लोग घायल हुए थे? उसके पैर मतलब टूटा उठा। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, कुलदीप सिंह। घटना घटी थी कि हमको 10:30 बजे सूचना मिला कि पटना से जो नवादा से पटना के लिए गाड़ी आ रही थी बस, है ना, तो आपको सोनामा पुल, है ना, और LNT से आपको पलट गई। आज हम यहाँ पर देखे तो देखिए आगे का चक्कर जो है वो लगता है तो संभावना है कि उसी के कारण जो है ना एम्बुलेंस गाड़ी होकर के देखे तो बस किस स्थिति में थी? कैसे निकाला गया यात्रियों को? निकाला गया और अंदर से ग्लास के तरह से तोड़ कर। कितने लोग इंजर्ड पता चला जानकारी में शुरुआत? आपको 4 या 5 मिनट से एम्बुलेंस के द्वारा एम्बुलेंस को भेज दिया गया है और बाकी सब सुरक्षित थे, जिसे बस के द्वारा अपने गंतव्य स्थान पर भेजा गया। राजधानी के गेट टुगेदर सभागार में प्रभातवाणी वरिधि न्यास के द्वारा महाकवि केदारनाथ मिश्र की पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर ओम प्रकाश नारायण द्वारा रचित विरह गीत मधुबाला का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कई कवि और समाज के वरिष्ठ लोगों को सम्मानित भी किया गया। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रीमान डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि सर जो बीच में उपस्थित हैं, तो मेरा आज एक काफ़ी ही सुखद क्षण का महसूस हो रहा है कि एक समय में 1990 में इनके आशीर्वचनों के तहत UPSC मुख्य परीक्षा संस्कृत भाषा से दे रहा था, इनके आवाज़ पर मैं पढ़ा करता था। आज 30 वर्षों के अंतराल के बाद सर से आज जो राजधानी के न्यू बाईपास
जगनपुरा मोड़ पर स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप था कि पूर्वी इंदिरा नगर को जोड़ने वाला पथ NH30 के रहने से आए दिन घटनाएं होती रहती है। स्थानीय लोगों ने NH30 पर ओवरब्रिज बनाने की मांग की, जिससे आए दिन होने वाली घटनाओं को रोका जा सके। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार का ध्यान दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगाई। यातायात दिक्कत है, इस पार से उस पार जाना। NH30 से PWD की रोड सामने क्रॉसिंग है और 15 से 20 बड़े बड़े स्कूल हैं। उस पार 5 लाख घनी आबादी है, लाखों लोगों का आना जाना है। हर 2-4 दिन में किसी न किसी का जान जाता है। अविलंब हम चाहते हैं कि हम लोगों का इसका निदान हो, फ्लाईओवर बने, अंडरपास बने, सरकार इसमें मैंने सक्षम हो, टेक्निकल रूप से जो बढ़िया हो वो काम करके हम लोग का आवागमन चालू करवा। अपना परिचय दे दें। मैं RMS कॉलोनी का उमेश सिंह मेरा नाम है और मैं संस्था